हरियाणा बीजेपी के 3 ऐसे धाकड़ नेता जो मुख्यमंत्री की कर रहे थे दावेदारी, लेकिन बीजेपी ने घर बैठने पर कर दिया मजबूर। अनदेखी के बड़े शिकार, नाम बड़े लेकिन बीजेपी ने दर्शन कर दिए छोटे। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा बीजेपी में काफ़ी ऐसे नेता मिल जाएंगे जो अनदेखी के शिकार हैं, लेकिन 3 ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री के नाम पर उनका नाम चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, मंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद अनदेखी के शिकार हो चुके हैं, घर बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। सबसे पहला नाम निकलकर सामने आ रहा है पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का। आपको बता दें कि 1920 से 1993 और 2013 से 2014 तक बीजेपी के ये प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। 4 बार महेंद्रगढ़ सीट से एमएलए रह चुके हैं। 1987 से 1990 तक स्वास्थ्य मंत्री, 1996 से 1999 तक शिक्षा मंत्री और 2014 से 2019 तक फिर वे शिक्षा मंत्री बने। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह से इनको हार मिल गई, लेकिन कल ही इन्होंने अपनी अनदेखी के शिकार होने पर बड़ी बात कही। भरी रैली में सीएम के सामने उन्होंने कहा कि पेड़ हमने लगाया, जब छांव में बैठने के दिन आए तो हमें कहते हैं समय नहीं है। आपको बता दें कि 2014 में जब बीजेपी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिला था तो रामविलास शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सके। मुख्यमंत्री के तकड़े दावेदारों में रामविलास शर्मा की गिनती होती थी, लेकिन आज सिचुएशन इतनी डाउन हो चुकी है कि घर बैठकर ही वे अपना समय व्यतीत करते हैं। दूसरे सबसे तकड़े दावेदार थे कैप्टन अभिमन्यु, जो कि 2014 में सरकार बनने के बाद कई महकमों के मंत्रालय रखते थे, वित्त मंत्री भी रखते थे, लेकिन 2019 में हुई हार तो अनदेखी के हो गए शिकार। कभी राज्यसभा सीट के लिए नाम चला तो कभी 2014 में उनका मुख्यमंत्री पद के लिए नाम चला, तो कभी लोकसभा इशार के लिए उनका नाम चला, लेकिन कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपना प्रसार आरंभ कर दिया था। टिकट नहीं मिलने पर शांत होकर घर बैठ गए। 2014 में हिसार की नारनौल सीट से विधायक बने। 2019 में इसी सीट से जेजेपी प्रत्याशी रामकुमार गौतम से हार गए। सबसे सीनियर नेता हैं। 2014 में जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था तो कैप्टन अभिमन्यु का नाम मुख्यमंत्री पद के नामों में सबसे ऊपर था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु जैसे नेता भी घर बैठने पर मजबूर हो गए। वही अगला नाम है जिसे गब्बर के नाम से पुकारा जाता है। आपको बता दें कि अनिल विज ने एबीवीपी के जरिए राजनीति की शुरुआत की। अंबाला कैंट से 6 बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते। 2014 में स्वास्थ्य और 2019 में जीत के बाद गृह मंत्री बने। 2019 के बाद 2 बार सीएम पद की रेस में उनका नाम आया, लेकिन सिचुएशन ऐसी आई कि जब नायब सैनी को सीएम बनाया गया तो अनिल विज को कोई खबर ही नहीं थी। अनिल विज को लग रहा था कि जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ रहे हैं, लेकिन खट्टर की चाल ने सबको हैरान कर दिया और मुख्यमंत्री बदलकर नायब सैनी को बना दिया। अनिल विज को गहरा सदमा लगा। अब वे अंबाला कैंट तक ही सीमित हो गए हैं, अपने आप को साधारण कार्यकर्ता मान रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नाराज नेता के तौर पर उनका नाम देखा जा रहा है। सिचुएशन ऐसी आ गई है कि न तो उन्हें कोई मंत्रालय दिया गया न कुछ और। अब घर बैठने पर ही अनिल विज मजबूर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये 3 बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के होते थे, 2014 में इन नेताओं के बल पर ही इन्होंने अपनी जो है व्यवस्था सुधारी थी। आज वही नेता घर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। खुद बीजेपी इन्हें अनदेखी कर रही है कि अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।